गाजीपुर में बहू और ससुर का रिश्ता हुआ तार-तार। 70 साल के ससुर पर बहू ने लगाए छेड़छाड़ के संगीन आरोप। बहू का आरोप 4 शादी करके भी ससुर का नहीं भरा जी। बहू बोली ससुर की नीयत खराब, हम पर रखते हैं बुरी नजर। संगीन आरोपों के बाद ससुर ने भी बहू और बेटे पर लगाए मारपीट के आरोप। विवाद बढ़ते ही पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया मामला। कहते हैं कि परिवार में बहुएं घर की मर्यादा होती हैं और घर के बुजुर्ग घर की शान, मगर जब यही दोनों आमने सामने हो जाएं और एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाने लगे तो सोचिए उस घर का माहौल कैसा होगा। शायद आप भी यही कहेंगे कि ऐसे हालात में घर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला गाजीपुर से सामने आया, जहां गाजीपुर कोतवाली में मुख्य समाधान दिवस के मौके पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने एक महिला ने अपने 70 साल के बुजुर्ग ससुर पर छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगा डाले। सर, ये मेरे ससुर पारसनाथ तिवारी हैं जो तो मेरे खिलाफ झूठे अफवाह उड़ा रहे हैं कि मेरे को अतरौली छौली लाइन आकर 14 फरवरी को आकर मेरे को मारी है, पीटी है, पिलाज से मारी है, जैसे भी मारी। हम वहाँ नहीं गए थे सर। ये इन्होंने कहा कि मेरे को आकर बहुत बुरी तरह से मारी है, मेरे घर पे कथा था, जो भी था हमको नहीं पता। हमसे 2018 का मुकदमा चल रहा है, छेड़खानी का 354 का सर। इन्होंने वही मुकदमा को उठवाने के लिए मेरे घर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई सबको धमकी दे रहे हैं कि अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से मुकदमा उठवा लो, नहीं उठवाओगे तो तुम्हारी बेटी को घर से बेदखल कर दूंगा। घर मकान से 3-4 शादी की है सर। बहू राखी तिवारी का आरोप है कि उसके ससुर पारसनाथ तिवारी की नीयत खराब है। 4 शादी करने के बावजूद भी ससुर का जी नहीं भरा। महिला का आरोप है कि साल 2018 में उसने अपने ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। अब उसी केस को हटाने के लिए ससुर मारपीट और छेड़छाड़ करते हैं। महिला का कहना है कि उसके ससुर ने जो भी हरकतें की हैं उसके साथ, उसके पास उसका पूरा प्रूफ है। पहली औरत की 2 लड़कियां हैं, उन सबों के साथ बदतमीजी, वो भी जुलूस निकाली थी सब। पहली औरत की लड़कियां जुलूस निकाली थी, मेरे साथ पिताजी मेरे साथ बदतमीजी करने। पहली औरत जिंदा है, यहाँ पे झुनूलाल चौराहा रहती हैं सर। और दूसरी औरत ये लोग हैं, तीनों लोग। दूसरी औरत को भी मुआ दिए थे, जहर के सुई दिलवा कर, और AK मिश्रा के से इलाज करवाए सर। वहाँ से इलाज कराकर वहाँ से भी धमकी देकर वहाँ से 3 लाख 4 लाख रुपया उनसे हड़प लिए कि नहीं हमको, हाँ हमारे पत्नी को मुआ दिए हो, ये वो किए। फिर तीसरी शादी सर वहाँ की अरखपुर, वहाँ मर्दा की तरफ, बिरनों की तरफ। तीसरी शादी उसकी पहली लड़की थी, पहले आदमी से, और उसको 2.5 लाख रुपया दे दिए कि हम लड़की को नहीं लेंगे। और उसको घर ही में इसी तरह जैसे हमको प्रताड़ित कर रहे हैं लोग सर ना, उसी तरह उसको प्रताड़ित करके घर में जला के मार दिए। पूरा परिवार क्राइम अलर्ट की तरह ये लोग खेल खेलते हैं सर, और उसको जला के मार दिए। और चौथा शादी सर, मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ, 14 शादी मेरठ गए थे शादी करने के लिए। वहाँ पे 20,000 रुपया जमा किए, चूँकि इनको एजेड के अनुसार छाड़ दिया गया, नहीं शादी हुआ। और भद्दी गालियाँ लड़कियों से बात करते हैं। मेरे पास वो प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है। हाँ, मामला यही था। वो झूठे मेरे पे आरोप लगा रहे, मानहानि का कर रहे हैं कि अब मेरे पास धमकी भी है कि तुमको मुकदमा में फंसाएंगे तभी तुम केस उठाओगी, और नहीं तो ऐसे नहीं उठाओ। दबाव बना रहे हैं सर मेरा CGM साहब के मुकदमे। वहीं बहू की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद ससुर ने भी पुलिस के सामने शिकायत की है। ससुर का क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारे सर आज 9-10 दिन पहले हमारा छोटा लड़का है नवीन और उसकी पत्नी राखी, हमको खूब पटक के मारे सब सर। इसके बाद हम यहाँ पर FIR किए, मेडिकल सब दिए, और कोतवाल साहब कहे कि ठीक है तुम्हारे FIR हो जाएगा। परसों हम आए थे सब, तो कहे साहब नकल हमको दिलवा दीजिए। तो कहने तुम बड़े बदतमीज, तुम्हारी बहू कह रही है कि 5 शादी की हो, 10 शादी की हो, भाग जाओ, अपना FIR से फाइल निकलेगा। सब लोगों के सामने हमको जलील करके सर हम रोते हुए बाहर निकले। फिर इसके बाद वही DIG साहब को फ़ोन हमने किया, सर ऐसी बात है, हम भगाए गए हैं यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको देख रहे हैं। आज साहब आए थे, तो आज हम जा कर के साहब से बात कर रहे हैं। तो पूछा कि क्या बात है भाई, वहाँ भी कोतवाल कह रहा है कि नहीं साहब इनको बच्चन टाइप कहीं शादी उदी हुई है। तो हमने, हमारी बड़ी बहन थी बूढ़ी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये गलत बात है, और शादी ब्याह की मैटर है कि ये मारपीट का मैटर है, ये कहाँ से आ जा रहा है, ये बूढ़े हैं 70 वर्ष का। तो साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, हमें कार्रवाई करें, COCT को जांच के लिए दे रहे हैं, आपके पास न्याय होगा। हमने कहा सर हमको एक ही बात का दुख है सर, शासन का आदेश है कि कोई भी मुलजिम रहता है, कोई भी अपराधी उससे अच्छा व्यवहार करे। मैं 70 वर्ष का रिटायर वाहन चालक हूँ सर, और हमको इस तरह से सब पूरा भरा हुआ। कई लोग दरोगा जी थे और कहा भाग जाओ, अपना पेपर से पर ले जाओ, दोबारा थाने में दिखाई मत देना।
वहीं दोनों पक्षों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर पुलिस अब जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। ये जो पूरा प्रकरण का जो है सीओ साहब को जांच के लिए दे दिया गया, क्योंकि उसी परिवार में बाप बेटे के बीच में झगड़ा है और ये पिताजी कहते हैं मेरा बहू और बेटे मेरे साथ मारपीट किया और दूसरा पक्ष भी वहाँ मौजूद रहा, तो वो भी पिताजी के ऊपर आरोप लगता है वो जो है उनका बीवी के साथ छेड़छाड़ करने का, ये 307 की घटना का ये आरोप जो पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उसको लेके दोनों को लेके पूरा प्रकरण जो है सीओ साहब को जांच दे दी गई। सीओ साहब के जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की गई। बता दें कि गाजीपुर के मुख्य समाधान दिवस में एसडीएम और पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी समेत पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े आए थे, मगर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ससुर और बहू से जुड़ा ये मामला, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद आईजी साहब ने मामले की जांच कर उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पंजाब केसी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।